नमस्कार श्रोता व दर्शकों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल स्कूल स्टडी पॉइंट पे। तो आज के चैप्टर में हम पढ़ेंगे, जैसे कार्यपालिका के रूप में हमने राष्ट्रपति को पढ़ा, उपराष्ट्रपति को पढ़ा और प्रधानमंत्री को पढ़ा, उसकी मंत्रिपरिषद के बारे में हमने पढ़ा। तो आज इसी क्रम में हम आज पढ़ेंगे, हमारा जो चैप्टर रहेगा वो भारत का महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम इस भारत के महान्यायवादी के बारे में? हम पढ़ेंगे कौन होता है भारत का महान्यायवादी, महान्यायवादी कौन होता है, पद का वर्णन, हम इनकी नियुक्ति के बारे में पढ़ेंगे, महान्यायवादी कौन होता है, इनके पद का वर्णन, नियुक्ति, त्यागपत्र, नियुक्ति कौन करता है, त्यागपत्र किसको देंगे, और योग्यता और इनका सहायक कौन होता है। इनसे ऑब्जेक्टिव आते हैं कंपटीशन टेस्ट में, और जो 11th-12th की जो पॉलिटिकल साइंस होती है उससे भी ये भारत के महान्यायवादी के बारे में पूछा जाता है। तो इस चैप्टर में एक एक करके हम सबको डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए, महान्यायवादी कौन होता है? महान्यायवादी भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। कौन होता है महान्यायवादी? भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। पद का वर्णन, भारत का जो संविधान है, अनुच्छेद 76 में इनके पद का वर्णन किया गया है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पद का वर्णन किया गया है संविधान के अनुच्छेद 76 में। ठीक है, तो अब जो योग्यताएं हैं, सहायक कौन होता है, और हम जो इनके कार्य व शक्तियों के बारे में भी हम कार्य व शक्तियाँ इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो अनुच्छेद 76 में इनके पद का वर्णन किया गया है। केंद्र सरकार, यानी कि सरकार जो होती है, सरकार, भारत सरकार, हम केंद्र सरकार के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। तो सरकार का जो है अटॉर्नी जनरल जो होते हैं, सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है, कानूनी सलाहकार होता है। देखिए, देश का जो प्रधानमंत्री होता है, जो सरकार का नेतृत्व करता है, तो वो कोई कानूनी विशेषज्ञ तो होता नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि वो कानूनी विशेषज्ञ हो, उसने लॉ कर रखी हो, कानून की पढ़ाई कर रखी हो। हमारे जो लोकतंत्र में
कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है, इसके लिए कोई शैक्षिक योग्यता नहीं है, ठीक है। और कोई एज नहीं है कि मतलब एज तो है प्रधानमंत्री बनने के लिए, जैसे लोकसभा से 25 वर्ष, राज्यसभा का यदि मेंबर है तो 30 वर्ष, लेकिन कितनी एज तक रह सकता है उसकी कोई सीमा नहीं है, कितनी बार बन सकता है ये भी नहीं है, और कोई शैक्षिक इसके लिए योग्यता जरूरी नहीं है। तो इसके लिए जो प्रधानमंत्री होता है, सरकार का नेतृत्व करता है, इसके लिए सरकार को जो है, सरकार क्या काम करती है, सरकार विधि बनाने का काम करती है, कानून बनाने का काम करती है, और उसमें यदि कोई समस्या आ जाती है, कोई अड़चन आ जाती है, तो उसके लिए जो है जो कानूनी सलाहकार जो होता है वो अटॉर्नी जनरल होता है सरकार को कानूनी सलाह देने के लिए। तो वो सरकार को एडवाइजरी, सरकार के बहुत बड़ी सरकार है केंद्र सरकार भारत की, तो उसके लिए जो है ये काम करते हैं, कानूनी सलाह देते हैं। जब तक ये अच्छी सलाह देते हैं तब तक ये रहते हैं। चलिए, इसके बाद इसकी नियुक्ति कौन करता है? अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं, और केंद्र सरकार की सिफारिश पर इनकी नियुक्ति होती है राष्ट्रपति जी के माध्यम से। और त्यागपत्र ये किसको देंगे? यदि बीच में त्यागपत्र यदि देते हैं तो त्यागपत्र ही किसको देंगे? त्यागपत्र भी ये राष्ट्रपति को ही देंगे। अब योग्यता क्या होनी चाहिए? योग्यता अटॉर्नी जनरल की योग्यता, देखिए इतनी बड़ी सरकार को ये सरकार के कानूनी सलाहकार हैं, किसी भी न्यायालय में ये सरकार का पक्ष रख सकते हैं। तो योग्यता जो होती है वो जैसे सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है, सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है उसके समान योग्यता होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान योग्यता है तो आप जानते हैं कि छोटा मोटा वकील तो कोई जो है अटॉर्नी जनरल बन नहीं सकता, सरकार का मुख्य सलाहकार नहीं बन सकता। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान योग्यता होनी चाहिए। तो हमें यह जानना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है उसकी क्या योग्यता होती है सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए। तो उसके लिए एक तो वह 5 साल तक किसी भी हाई कोर्ट, कोई भी हाई कोर्ट देश के किसी भी हाई कोर्ट में 5 साल तक जज रहा हो, एक हाई कोर्ट में रहा हो या कई हाई कोर्ट में रहा हो, 5 साल तक वो जज रहा हो हाई कोर्ट में, ठीक है। और दूसरा जो है, दूसरी जो योग्यता है वो यदि वो 5 साल तक किसी हाई कोर्ट में जज नहीं रहा है तो उसका 10 साल का हाई कोर्ट का अनुभव हो, वकालत का 10 साल का हाई कोर्ट में वकालत का अनुभव। तो इसमें वो 10 साल तक हाई कोर्ट में वकालत का अनुभव हो, वो एक जो हाई कोर्ट भी हो सकता है और कई हाई कोर्ट में भी वकील हो सकता है। तो यदि वो हाई कोर्ट में 10 साल का अनुभव है वकील का, और नहीं तो 5 साल तक जज रहा है किसी भी हाई कोर्ट में या कई हाई कोर्ट में, तो ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, वह सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बन सकता है। तो अटॉर्नी जनरल कौन होगा? जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान योग्यता रखता हो। तो चलिए, योग्यता हो गई। इसके बाद में हम बात करते हैं कार्य व शक्तियों के बारे में। आपको बता दें कि जो अटॉर्नी जनरल होते हैं उनके पास जो शक्तियां होती है, एक सांसद के बराबर इनको पावर होती है। जो संसद का सांसद होता है,
संसद का जो सांसद होता है, तो सांसद के समान शक्तियां मिली होती हैं। ये संसद का जब सत्र चल रहा होता है, चाहे वो लोकसभा का सत्र हो, चाहे वो राज्यसभा का सत्र हो, तो संसद के किसी भी सदन में के जो सत्र चल रहा है ये भाग ले सकते हैं। संसद के किसी भी सदन में भाग लेने, बोलने और कोई भी संसदीय समिति का ये मेंबर बन सकते हैं। इनके पास जो है ये अधिकार होता है, संसद के किसी भी सदन में भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं और संसदीय समिति में शामिल हो सकते हैं। इनको शामिल किया जा सकता है, तो एक सांसद के बराबर इनके पास पावर होती है। लेकिन जो वोटिंग प्रक्रिया होती है किसी मुद्दे को लेकर के संसद के किसी सदन में, तो उसमें उस प्रक्रिया में ये भाग नहीं ले सकते। उस प्रक्रिया में अटॉर्नी जनरल हिस्सा नहीं ले सकते हैं। तो ये राष्ट्रपति के मुख्य सलाहकार होते हैं, राष्ट्रपति का नहीं, ये भारत सरकार के मुख्य सलाहकार होते हैं। अब जो त्यागपत्र की जो बात आती है, इनकी जो कितने समय तक वह रह सकते हैं, तो त्यागपत्र ये राष्ट्रपति को दे सकते हैं, ये बता दिया गया आपको। और ये कितने समय तक अपने पद पर रह सकते हैं, तो इसके लिए कोई सीमा नहीं है। इनकी अटॉर्नी जनरल की कोई सीमा नहीं है। तो ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रह सकते हैं। जब तक ये अच्छा काम कर रहे हैं तब तक ये अपने पद पर रह सकते हैं। और जब सरकार को लगता है कि ये अच्छी कानूनी सलाह नहीं दे रहे हैं, ये अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, तो इनको जो है सरकार के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रपति को कह दिया जाता है, सिफारिश कर दी जाती है और राष्ट्रपति जी इनको सेवा मुक्त कर देते हैं, इनको हटा देते हैं अटॉर्नी जनरल को। ठीक है, चलिए आगे। सहायक, इनका सहायक कौन होता है? तो देखिए इतनी बड़ी सरकार है, बहुत काम हो जाते हैं, तो इनकी सलाह के लिए होता है जो सॉलिसिटर जनरल। कौन होता है? सॉलिसिटर जनरल। ये भी विधि अधिकारी होता है। नंबर 2 पे सॉलिसिटर जनरल। तो ये जो है अटॉर्नी जो जनरल होते हैं, उनके सहयोग के लिए कौन होते हैं? सॉलिसिटर जनरल होते हैं, क्योंकि काम ज़्यादा होता है इसलिए इनके सहयोग के लिए। तो हमने भारत के महान्यायवादी के पद का वर्णन किया। कौन होता है? विधि अधिकारी होता है और किस अनुच्छेद में है? 76 में है। और सरकार का कानूनी सलाहकार कब तक अपने पद पर रह सकता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रह सकता है। योग्यताएं क्या होती है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान होते हैं। कितने समय तक इनका चुनाव किया जाता, इनका चयन किया जाता है? इनका चयन होता है, तो इसके लिए कोई सीमा नहीं है, कितने ही समय के लिए सरकार के द्वारा चुना जा सकता है। अब तक जो है 15-16 ये जो अटॉर्नी जनरल बने हैं देश में अभी तक, और इनके सहयोग के लिए सॉलिसिटर जनरल होते हैं और इनको संसद के समान पावर होती है। किसी भी सदन में ये भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं और संसदीय समिति में शामिल हो सकते हैं। तो वर्तमान में जो हमारे जो अटॉर्नी जनरल हैं वे कौन है, मैं उनका नाम आपको बता देता हूं। वर्तमान में हैं के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल भारत के अटॉर्नी जनरल हैं। इनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं
के वेणुगोपाल, इनकी जो नियुक्ति है 2017 में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के द्वारा की गई थी, 3 साल के लिए की गई थी। फिर जो है इनका जो है कार्यकाल जो है बढ़ा दिया गया इस वर्तमान में सरकार के द्वारा के वेणुगोपाल। और इनको जो है भारत का जो सम्मान है, जो पद्म विभूषण और पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया जा चुका है के वेणुगोपाल को। और वर्तमान में के वेणुगोपाल भारत के जो है अटॉर्नी जनरल हैं। और इनके जो सहायक हैं सॉलिसिटर जनरल, ये हैं, इनका नाम है तुषार मेहता। कौन है? तुषार मेहता वर्तमान में। और के वेणुगोपाल जी से पहले कौन थे? मुकुल रोहतगी थे, जो भारत के अटॉर्नी जनरल। तो ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा होगा, और आपको यदि अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक व शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। थैंक यू।